देखिए, जहां तक हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात की जाए तो औपचारिकता जो है वो बताया जा रहा है सोर्सेस के हवाले से कि वो बची हुई है, क्योंकि जाहिर तौर पर पूछताछ का जो आखिरी दौर था वो खत्म हो चुका था और उसके बाद लगातार ये बात सामने आई थी कि हेमंत सोरेन से जब पूछताछ की गई तमाम दस्तावेज उनके सामने रखे गए थे। और ये कुछ देर इंतजार कर लीजिए। आप बन्ना जी ने अगर कह दिया तो मान लीजिए। मंत्री जी, चलिए, तो बाकी जो है विधायक वो टाइट लिप्ड रहना चाहते हैं, लेकिन दल के नेता के रूप में चंपाई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करने आए हैं कि उनको ओथ कराएं। राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो घटनाक्रम है ये इशारा कर रहा है कि हेमंत सोरेन के लिए आने वाले दिन वो चैलेंजेस से भरे हुए हैं। हालांकि ये जो एक कोशिश चल रही थी कि सोरेन परिवार के पास ही ये सीएम शिप रहे, इसको लेकर स्थितियां ऐसी बना ली गई। यहां चंपाई सोरेन के नाम पर सहमति बनी। चंपाई सोरेन कोल्हान इलाके में टाइगर नाम से जाने जाते हैं और अब वो अगले सीएम होंगे, ये बात लगभग तय। सोहन हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सोहन, और किसी ने कोई बात कही? कुछ विधायक तो यहां सामने आकर अभी असल में सस्पेंस का पर्दा लगा रहे हैं, लेकिन अब तो सब सामने आ गया। देखिए, कहा जाए तो विधायकों से बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन चंपाई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जो खबर आ रही है कि जो राजभवन के बाहर जो विधायक है वो नारेबाजी कर रहे हैं, जब इन्होंने अपने नए सरकार बनाने के लिए चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता के रूप में जब चिट्ठी भेजी है, शायद जो जानकारी है कि राज्यपाल ने एक्सेप्ट नहीं किया है। ये सबसे बड़ी खबर है। और राज्यपाल के एक्सेप्ट नहीं होने के चलते जो तमाम जो जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैं वो राजभवन के बाहर परेड कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये कायद अभी अपुष्ट खबर है, लेकिन ये हमें इस बात की जानकारी मिली है कि जब विधायक दल का चिट्ठी दिया गया है, जब बहुमत का चिट्ठी दिया गया है नई सरकार बनाने के लिए, तो शायद राज्यपाल ने स्टैंड नहीं लिया, एक्सेप्ट नहीं किया है कि अभी हम इस बात पर अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बाद में जो बताएंगे। शायद राजभवन के द्वारा एक्सेप्ट नहीं होने के कारण पूरे जो जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैं वो राजभवन के बाहर अभी भी डटे हुए हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी क्या सुन रहे हैं आप? वो नारेबाजी में क्या आपको नारे सुनाई दे रहे हैं, बताएंगे आप? नई सरकार के संदर्भ में चिट्ठी जो है राज्यपाल ने स्वीकार नहीं की है, हमारे संवाददाता बता रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जब इस बार इस आशय की चिट्ठी लिखकर और चंपाई सोरेन के नाम पर सहमति वाली ये चिट्ठी लिखकर महागठबंधन के विधायक यहां पहुंचे तो राज्यपाल ने वो स्वीकार नहीं किया है और उसी को लेकर ये असंतोष आप देख रहे हैं महागठबंधन के विधायकों का। बाहर वो जमा है, यहाँ राज्यपाल आवास के बाहर, राजभवन के बाहर, और यहाँ नारेबाजी चल रही है। एक बार फिर देखिए वहां की गहमा गहमी, एक बार फिर से देखिए क्या चल रहा है यहाँ। हमारे संवाददाता सोहन आपको जानकारी दे रहे हैं। सोहन, और क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जो अभी भी जो विधायक निकले हुए थे राजभवन से बाहर निकले हुए थे वो अपने आवास जाने के लिए, लेकिन वो आवास नहीं गए और चंपाई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया, फिर बाहर किया गया। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ पैरेड कर पाएंगे। नहीं, न बुलाना ही है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई घर की बात थोड़ी जो है, जो भी करना है ठोक के करना है और सबको अपना अपना दायरा पता है। नहीं, देखिए, कोई सहमति आप लोगों की वो कहानी थी, काल्पनिक कहानी कल्पना जी के बारे में। चलिए, हो गया ना। कल्पना सोरेन के बारे में जो कहानी थी वो आप लोगों की बनाई हुई थी। कल्पना सोरेन वाली बात काल्पनिक थी ये कहा जा रहा है, लेकिन कल्पना सोरेन वाली बात काल्पनिक नहीं थी।
पहली जो प्राथमिकता थी कल्पना सोरेन के नाम पर ही थी, दूसरा नाम चंपई सोरेन का था। कुल मिलाकर यह था कि सोरेन परिवार के पास ही रहना चाहिए सीट, और इसको लेकर आज जब गठबंधन के विधायक वहां गए, चंपई सोरेन के नाम पर सहमति बनी। यही बताया जा रहा है आपको, देखिए कि चंपई सोरेन के नाम पर सहमति वाला पत्र लेकर हम वहां गए और हम उनको उनके नाम पर हम लोग सब रजामंद है। उधर राज्यपाल ने इस बारे में इस आशय की चिट्ठी लेने से मना कर दिया है। लेकिन अब ये जो पूरा घटनाक्रम है वो इशारा कर रहा है कि अब किसी भी वक्त हेमंत सोरेन ऑफिशियली अरेस्टेड बताए जाएंगे। ऑफिशियली अरेस्टेड, किसी भी वक्त हेमंत सोरेन आधिकारिक रूप से गिरफ्तार हो गए, ये बात आज अब आपको किसी भी वक्त सुनने को मिल रही है। ईडी के अधिकारी भी सीएम आवास से निकल चुके हैं, ये भी हम आपको बता दें। ईडी के अधिकारी जो 1:20 दोपहर से ही आज वहां पर पूछताछ के लिए 7 ऑफिसर्स लगातार जमा थे। अब यहां पर इस्तीफा हो जाने के बाद गिरफ्तारी होगी और राजभवन के सामने जेएमएम विधायकों ने जमकर हंगामा काटा है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चंपई सोरेन को आज ही शपथ दिलाने के संदर्भ में कहा जा रहा था, लेकिन राज्यपाल ने विधायकों से मिलने का जो है वो उन्होंने मिलकर चिट्ठी नहीं स्वीकारी और इसीलिए आप ये सामने हंगामा होते हुए देख रहे हैं। ये गहमा गहमी कई जगहों पर चल रही है, दिल्ली में चल रही है, उधर आप देख रहे हैं जहां पर ये एपी सेंटर है वहां तो चल ही रही है और वहां से सोहन हमारे संवाददाता। लेकिन पहले अनुज के पास भी चलें। अनुज, और क्या इंफॉर्मेशन है इस वक्त जो लेटेस्ट है आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं बहुत जल्दी से? जी देखिए, जहां तक बात किया जाए ईडी अधिकारियों की, ईडी ऑफिस में इस बाबत जो है सीनियर अधिकारियों की मीटिंग अभी भी चल रही है और लगातार जो अधिकारी रांची में मौजूद हैं उनसे लगातार यहां पर अधिकारी जो हैं वो संपर्क में हैं, क्योंकि कई ऐसी चीजें थी जिसको सुनिश्चित करना जरूरी था। सबसे पहली बात ये थी कि सुरक्षा को लेकर, और यही वजह थी कि इसको लेकर लगातार जो बड़े अधिकारी थे वो वहां पर अधिकारियों के संपर्क में थे कि आखिरकार उनके जो अधिकारी हैं उनकी सुरक्षा के साथ साथ अगर हेमंत सोरेन की अरेस्टिंग होती है और उन्हें ईडी ऑफिस ले जाया जाता है तो वहां की सुरक्षा किस तरीके की होगी, कैसी होगी, इसको लेकर जो है काफी देर तक इस बाबत जो है मीटिंग चली है। साथ ही साथ जो बड़े अधिकारी थे वो लगातार अपडेट जो है वो वहां का ले रहे थे कि किस तरीके से वहां पर हलचल चल रही है। निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन की बात की जाए तो आज हेमंत सोरेन से सिर्फ जमीन घोटाले को लेकर नहीं बल्कि कोयला और माइनिंग घोटाले को लेकर भी पूछताछ किया गया था। उनके सामने कई दस्तावेज रखे गए थे, कई सबूत रखे गए थे और इस बाबत उनसे जब पूछताछ किया गया तो सोर्सेस की माने तो कहीं न कहीं वो उन सवालों के जवाब से बचते नजर आए और कई बार उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया। यानी साफ तौर पे ये बात सुनिश्चित होती जा रही थी कि कहीं न कहीं हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटकती जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकली हलचल हुआ और ईडी सोर्सेस का साफ तौर पे ये कहना है कि किसी भी वक्त इस बाबत जो है औपचारिक ऐलान जो है, आधिकारिक तौर पर ऐलान जो है वो हो सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बाबत जो है कुछ बताया नहीं गया है। आला अधिकारी जो हैं वो भी अभी मौजूद है और लगातार वहां पर जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में हैं और एक एक पल की अपडेट जो है वो ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि बंगाल में हुआ ऐसे हालात जो हैं वो पैदा न हो, इसके मद्देनजर तमाम तरीके से ये मीटिंग की गई और लगातार संपर्क जो है वो साधा रहा गया। इतना ही नहीं, कहीं न कहीं तो यहाँ पर 7,000 पुलिस ऑफिशियल्स लगाए गए हैं मौजूदा घटनाक्रम के मद्देनजर। धारा 144 लगाई गई है सीएम के आवास के आसपास, राजभवन के आसपास, और अब और क्या एहतियात बरती जा रही है जाहिर है इस पर हमारी निगाह रहेगी। अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ऑफिशियली इसको अनाउंस किया जाना वक्त की बात है। चंपई सोरेन नए सीएम के तौर पर आपको दिखाई दे सकते हैं। मौजूदा घटनाक्रम ये इशारा कर रहे हैं